नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक और भयानक इतिहास की जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। ये कहानी है बोस्निया में हुए नरसंहार की, जहां हजारों मुस्लिम महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ और निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं हुई। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा नरसंहार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नरसंहार में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका थी और कैसे ये त्रासदी सामने आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, बोस्निया और हर्जेगोविना जो अब एक स्वतंत्र देश है, पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद बोस्निया ने भी स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब वहां रहने वाले सर्बों ने इस स्वतंत्रता का विरोध कर दिया। बोस्नियाई सर्बों ने ग्रेटर सर्बिया का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने बोस्निया में बसे मुसलमानों का सफाया करने का फैसला किया। 1992 में बोस्निया में गृह युद्ध शुरू हुआ। सर्बियाई सेना, जिसे सर्बियाई राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविच का समर्थन प्राप्त था, उसने मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। उनके इरादे स्पष्ट थे, मुस्लिम बहुल इलाकों पर कब्जा करना और वहां के मुसलमानों को या तो मार देना या फिर वहां से भगा देना। सर्बियाई सैनिकों ने गांवों में घुसकर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। हजारों मुस्लिम पुरुषों और बच्चों की हत्या करना शुरू कर दिया। महिलाओं और लड़कियों को पकड़कर उन्हें यौन दास बनाया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। सर्बियाई सेना ने यह सब एक संगठित और सुनियोजित तरीके से किया, जिसे अब एथनिक क्लींसिंग यानी कि जातीय सफाई कहा जाता है। आपको बता दें कि बोस्निया में जो सबसे भयानक घटना हुई वो हुई सर्बेनिका में। सर्बेनिका संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक सेफ जोन था जहां मुसलमानों ने शरण ली थी। जुलाई 1995 में सर्बिया सैनिकों ने इस सेफ जोन पर हमला कर दिया और 8000 से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की हत्या कर दी। महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया और पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा नरसंहार माना गया था। इस नरसंहार के दौरान सर्बियाई सैनिकों ने हजारों मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को कैद कर लिया, उन्हें जबरदस्ती सेक्स स्लेव बना लिया, सामूहिक बलात्कार किया और उनकी पहचान मिटाने के प्रयास भी किए गए। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो और मुस्लिम समाज को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। महिलाओं के साथ किए गए ये अत्याचार युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में से एक माने जाते हैं। बहुत सी महिलाएं इन अपराधों के बाद गर्भवती हुई और उन्हें उनके बच्चों के साथ समाज से अलग भी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था तब संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहे थे। सर्बेनिका को सेफ जोन घोषित करने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक सर्बियाई हमले को रोकने में विफल क्यों रहे? उन्हें पर्याप्त समर्थन और संसाधन नहीं मिले और वे सर्बियाई सैनिकों के सामने बेबस खड़े रह गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र ने बोस्निया में अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफलता दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय देशों और अमेरिका ने इस संकट के प्रति धीमी प्रतिक्रिया दी। इस त्रासदी के बाद सर्बियाई नेताओं और सैनिकों को युद्ध अपराधों के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। स्लोबोडन मिलोसेविच और रादोवन कराजिक जैसे नेताओं पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कई युद्ध अपराधियों को भी दोषी ठहराया, लेकिन पीड़ितों के लिए ये न्याय बहुत देर से और बहुत कम था। ये न्यायिक प्रक्रिया बोस्निया के मुसलमानों के लिए राहत का एक छोटा सा कदम था, लेकिन उस समय हुई तबाही और मानवता पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। आज बोस्निया और हर्जेगोविना एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसके घाव अब भी भरे नहीं हैं। हजारों लोग आज भी अपने खोए हुए परिवार के सदस्यों की याद में जी रहे हैं। कई मुस्लिम महिलाएं और उनके बच्चे समाज में खुद को एक अलग पहचान के साथ जीने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बोस्निया की मदद के लिए कई कदम उठाए, लेकिन जो नुकसान हुआ उसे पूरी तरह से भर पाना संभव नहीं था। बोस्निया के मुसलमानों के लिए यह संघर्ष अब भी जारी है और उन्हें आज भी अपनी अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बोस्निया में हुए नरसंहार से दुनिया को कई सबक लेने की जरूरत है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि धार्मिक और जातीय भेदभाव से पैदा होने वाली नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे मामलों में जल्दी और सशक्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी ना हो। तो दोस्तों, बोस्निया में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध था। इस नरसंहार ने न सिर्फ बोस्निया के मुसलमानों की
जिंदगियों को तबाह कर दिया बल्कि दुनिया को भी हिला कर रख दिया था। हमें इस इतिहास से सीख लेकर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी जाति या फिर धर्म के खिलाफ इस तरह की हिंसा और नफरत ना फैले। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।